लोग सुबह पढ़ लेते हैं, 12 बजे तक पढ़ लेते हैं, जब तक हमने आना नहीं होता तो हम नमाज वगैरह पढ़ के हम फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर 12 बजे हम यहाँ आ जाते हैं, फिर सारा दिन हम लोग पढ़ते हैं। आप प्राइवेट ही हैं? हाँ जी, हम प्राइवेट घर में ही है अपने बाबा के पास या? बाबा के पास पढ़ते हैं, उन्होंने बीए किया हुआ है। माशाल्लाह, बाबा ने बीए किया हुआ है। हाँ। मसला क्या हुआ था आगे बाबा के साथ? किस तरह उनका एक्सीडेंट हुआ? किस तरीके से वो बेड पे चले गए? बस वो हमारे घर की सीढ़ियाँ है ना, तो वो सीढ़ियों से गिर गए थे, सीढ़ियों पे पानी था और वो बिल्कुल ऐसे सीधे करके गिर गया और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अल्लाह अकबर। इलाज करवा रहे हैं उनका? हाँ जी, शुक्र है। इलाज कहाँ से करवा रहे हैं और उसके पैसे कहाँ से आते? तो आप लोग मांग भी तो सकते थे सड़कों के ऊपर, जैसे दूसरे बच्चे मांगते हैं, वो ज्यादा नहीं कमा लेते आपसे मांग मांग? हमें तो अल्लाह अच्छा देता है, हमें अल्लाह देता है। अच्छा, अल्लाह देता है आपको? और बेशक अल्लाह ज्यादा देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीओ चौक के पास इशारे के करीब हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक बहन भाई मौजूद है। इन्होंने क्या किया है जी, इनके फादर का एक्सीडेंट होने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी का कोई इशू बना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अरसे से बेड रेस्ट पे थे। इन्होंने कहा कि हम आपका बाजू बनेंगे, अपने घर के हालात को ठीक करेंगे और अपना काम करेंगे, अपना कारोबार करेंगे। इन्होंने खीर बादाम वाली यहाँ पर बेचना शुरू कर दी। आइए इनसे जानते हैं कि ये ख्याल कैसे आया और कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी। नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी। मोहम्मद जंगी। जंगी। यार इतना बड़ा नाम है ये तो आपका। आप अपना क्या जंगी खानदान से तो नहीं है? नहीं, मेरे अब्बू ने ये मेरा नाम सुल्तान के नाम पे रखा है। सुल्तान के नाम पे रखा? वही मैं कह रहा हूँ कि ये सुल्तान का नाम है तो आपका नाम उन्होंने जंगी के नाम पे रखा है, तो क्या जंगी खानदान से तो नहीं है आप? पता नहीं। मुजाहिदों में से तो नहीं है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए क्यों आप सेल कर रहे हैं खीर? क्या मामला है, क्या वजह है? घर के हालात ठीक थे या नहीं ठीक थे? क्यों आपने ये शुरू किया काम? पहले घर के हालात ठीक थे, अब्बू काम करते थे और प्राइवेट जॉब करते थे सिक्योरिटी गार्ड की, तो वो सीढ़ियों से गिरे, उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई है। ठीक है, तो हम ये काम कर रहे हैं। बहन भी साथ ही होती है आपको? हाँ जी। आइडिया किसने दिया था कि ये काम हम करते हैं? आपने, बहन ने या आगे बाबा ने? अब्बू ने दिया था हमारे। उन्होंने मशवरा दिया था कि हम ये काम आप लोग करो, हाँ जी। कारोबार करो। तो आप लोग मांग भी तो सकते थे सड़कों के ऊपर, जैसे दूसरे बच्चे मांगते हैं, वो ज्यादा नहीं कमा लेते आपसे मांग मांग? हमें तो अल्लाह अच्छा देता है, हमें अल्लाह देता है। अच्छा, अल्लाह देता है आपको? और बेशक अल्लाह ज्यादा देने वाला है। कितने सेल कर लेते हैं आप दिन में? ये 30-35 हो जाते हैं, आज बहुत कम सेल है हमारे। 30-35 सेल हो जाते हैं। बनाते हैं कितने आप? लेके कितने आते हैं? 75। 75 लेके आते हैं, लेकिन सेल आपकी 30-35 की होती है। और आज कितने की सेल हुई है? आज 10 डबियां सेल हुई। 10 डब्बियां सेल की हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है किसी ने आपको देख के ये कहा हो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको हम कुछ पैसे देना चाहते हैं ताकि आपके हालात ठीक हो जाए? मदद तो अल्लाह करते है, आप या फिर आप ये खीर तकसीम करें, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया होगी बात होगी। या फिर आप हमें तोहफा दे सकते हैं। तोहफा दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई सदका खैरात नहीं दे सकता? नहीं। कोई ऐसा कहेगा आपको कि आप मुझसे इतने पैसे ले लें, इतने पैसों की खीर बेच दें, खीर तकसीम कर दें लोगों के अंदर, जो आते जाते लोगों को बांट दें, तो फिर उसके लिए आप तैयार हैं? आप ये तकसीम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 सेल करके कितने पैसे कमाए आप? 10 सेल करके ये 10 डबियां 1500 की हैं। 1500 की 10 डब्बियां हैं, यानी उसमें से आप सारे अखराजात निकाल के 50% प्रॉफिट 750 रुपए कमाया। शाम तक आप 1000 रुपए कमा लेंगे। हाँ जी। महीने के 30,000 रुपए, महीने के 30,000 रुपए कमा लिए। हाँ जी। अखराजात कैसे पूरे होते हैं 30,000 रुपए में? बस अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह इस काम में बरकत डालता है तो हो जाता है काम। अल्लाह बरकत डालता है काम में तो काम हो जाता है। जब अल्लाह नवाजता है तो बहुत नवाजता है और अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आपका बिजली का बिल कितना आया? हमारा बिजली का बिल इस बार आया है 10-12 हजार। 10-12 हजार बिल आ गया। घर अपना है या किराए पे है? किराए पे। किराए पे घर है। 32,000 तो ये गया। खाते क्या है फिर आप? हम माशाल्लाह से 10 बहन भाई हैं, जब अल्लाह इस काम में ज्यादा बरकत डालता है तो फिर हमें पूरा हो जाता है। 10 बहन भाई हैं। बाकी बहन भाई क्या करते हैं? बाकी बहन भाई छोटे हैं। छोटे हैं? आपसे भी छोटे हैं? मेरे से छोटे हैं
और आप हमारी बस 2 बड़ी बहनें हैं, वो हम अब्बू की मदद करती हैं डिस्पोजेबल में डालने की। वो घर में हेल्प करती हैं और काम आप दोनों ही करते हैं बस। कैसे आपको ख्याल नहीं आता कि हमने काम नहीं करना, बल्कि हम अपने दूसरे बहन भाइयों से काम करवाएंगे, हमें एवं तंग करते हैं आप लोग? हम ऐसा क्यों कहें जब अल्लाह ने हमें काम करने के लिए चुना है? हम ऐसा क्यों कहें और क्यों अपने अल्लाह से गिला बड़े करें? होके क्या करेंगे? बड़े होके हम नेक इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बड़ी सी बनेंगे, कारोबार को एक्सपेंड करेंगे या कुछ और करेंगे? इसी को ऊपर लेके जाएंगे। चले जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया, आपने देखा, बच्चे की गुफ्तगू सुनी। मांग नहीं रहे ये, बल्कि अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गुजारिश है आपसे कि आप इनकी मदद कर सकते हैं। किस तरह? आप इनको कुछ पैसे दें, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इनको बोलें कि इन पैसों की आप खीर तकसीम कर दें लोगों को। इनका कारोबार भी चल जाएगा और इनकी मदद भी हो जाएगी और साथ आपको सवाब भी मिल जाएगा। आपके पैसों की खीर से इनकी भी मदद होगी और आपके पैसों से इनकी भी मदद होगी, और वो जो खीर ये बांटेंगे, लोगों को खिलाएंगे, उसका लोगों को खिलाने का सवाब भी आपको मिलेगा। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहैबा है। आपकी एज कितनी है? मेरी 17 साल। 17 साल एज है आपकी, और आप अपने भाई के साथ यहाँ पर कर रही हैं, अपने पूरे घर का निजाम चला रही हैं। आपके भाई से भी हमने गुफ्तगू की। स्टडी कर रही हैं साथ साथ? हाँ जी, मैं स्टडी कर रही भाई भी स्टडी करता है? हूँ। हाँ जी, किस क्लास में है? 4 में, और आप किस क्लास में? 9th में। स्टडी को और काम को किस तरह मैनेज करती हैं? हम लोग सुबह पढ़ लेते हैं, 12 बजे तक पढ़ लेते हैं, जब तक हमने आना नहीं होता तो हम नमाज वगैरह पढ़ के हम फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक और है। फिर 12 बजे हम यहाँ आ जाते हैं, फिर सारा दिन हम लोग पढ़ते यहीं हैं आप? रहते हैं। प्राइवेट ही हैं? हाँ जी, हम प्राइवेट पढ़ते घर में ही है अपने बाबा के पास या? हैं। बाबा के पास पढ़ते हैं, उन्होंने बीए किया हुआ है। माशाल्लाह, बाबा ने बीए किया हुआ है। हाँ जी। मसला क्या हुआ था आगे बाबा के साथ? किस तरह उनका एक्सीडेंट हुआ? किस तरीके से वो बेड पे चले गए? बस वो हमारे घर की सीढ़ियाँ है ना, तो वो सीढ़ियों से गिर गए थे। सीढ़ियों पे पानी था और वो बिल्कुल ऐसे सीधे करके गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अल्लाह अकबर। इलाज करवा रहे हैं उनका? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह इलाज का। कहाँ से करवा रहे हैं और उसके पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ, पैसे हम लोग, आपको पता है, जैसे मदद हेल्प नहीं लेते, बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह कर देता है। अब हम आपको कैसे बताएं, ये सबको हमारे अब्बू को पता है, वो कैसे मैनेज करते किस हैं। तरह मैनेज करते हैं और हाँ बड़े जी। मुश्किल हालात में इस महंगाई के दौर में मैनेज कर हाँ रहे जी, हैं। बिल्कुल। पैगाम क्या देना चाहेंगे अपने एज के और नौजवानों को, जो नौजवान होने के बावजूद भीख भी मांगते हैं, और बाज़ का नौजवान इस वजह से कोई काम नहीं करते कि हम ऑफिस में बैठ के जब कोई अच्छी जॉब मिलेगी करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की हुक्म मानना चाहिए, सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। तभी इंसान को सब कुछ मिलता है, जब इंसान अल्लाह अपने माँ बाप के हुक्म माने। तो क्योंकि अल्लाह ने पहले अपने माँ बाप को आपको दिया होता है, इसीलिए उनका हुक्म मानना बहुत जरूरी होता है, और उनसे ही कामयाबी मिलती है। और आप लोग फिर कारोबार करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके कारोबार में बरकत देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो आप- इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू जानी, हमने भाई से भी बात की, बहन से भी बात की। गुजारिश है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनसे खीर खरीद कर इनके कारोबार को एक्सपेंड करके, या आप इनको आप कुछ पैसे दें और इनको ये कहें कि आप इन पैसों की खीर तकसीम करें, तो ये आगे खीर तकसीम भी करेंगे, उसका आपको डबल सवाब मिलेगा, साथ इनकी मदद भी हो जाएगी, और जो ये खीर लोगों को खिलाएंगे वो खिलाने का सवाब भी मिलेगा। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।